हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा सर्कुलर लहंगा या स्कर्ट, आप जो चाहे वो कर लो, उसकी कटिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक से बनाया है, जो सूट के साथ ही आया था। तो इस कुर्ती की वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, आप ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा इस तरीके से 2 फोल्ड में किया हुआ है, और ये इसका अर्ज है और ये है इसकी लंबाई। ठीक है, तो ये 2 फोल्ड में है और कपड़ा है 3 मीटर। ठीक है, तो उसको मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले लिया और कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है अब। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे कपड़े टेप को 4 फोल्ड में करेंगे, यानी जो भी आपके हिप का साइज़ है, कमर का साइज़ है, आपको उतने ही बार में टेप को फोल्ड करना है। यानी कि आपका कपड़ा 4 लेयर में है, तो आपको कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग 4 बार टेप को फोल्ड करके कमर का निशान लगा देना है, और हाफ इंचेस बीच में से डाउन दे देना, हाफ या 2 पॉइंट। ओके, तो वो थोड़ी सी लूजिंग जो है वो ऐड हो जाएगी, एकदम फिक्स कमर भी नहीं बनेगी। तो ये हो गई हमारी कमर की मार्किंग। तो अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो जो भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा टेप को छोड़ देना है। उसके बाद उसकी लेंथ का मार्क करना है कमर के पास से, हमें जहाँ हमने निशान लगाया। और 2 इंच इसलिए पहले ऊपर छोड़ देना है क्योंकि 2 इंच की इसमें बेल्ट अटैच होगी। ठीक है, तो आपको वहाँ छोड़ के आपका जो भी साइज़ आ रहा है लेंथ में, आपको उसकी मार्किंग कर देनी है, निशान लगा देना है। उसके बाद टेप को ऊपर की तरफ आपको ले जाना है, वहाँ मतलब एकदम कोने पे ले जाना है, नोक की तरफ। आपको वहाँ रख के देखना है कि आपका कहाँ पर टेप में नंबर आ रहा है, जितनी भी आपने लेंथ रखी है। फिर उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको पूरे में सर्कुलर इसको घुमाते जाना और निशान लगाते जाना है टेप पे। ठीक है, इससे आपका सर्कुलर लहंगा आराम से कट हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको टेप सरकाते हुए पूरे लहंगे में निशान लगा लेना है। तो आपकी ये लहंगे की यहाँ पे मार्किंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, और फटाफट से अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर जो ये हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, ये ज़्यादातर लहंगों में या सर्कुलर लहंगों में कटिंग के टाइम होता ही है। अगर आपका जो है लंबाई चौड़ाई अगर कम होती है कपड़े की, तो इसीलिए सर्कुलर बनाने के लिए डबल अर्ज के कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप इस तरीके के कपड़े से बना रहे हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक जॉइंट ज़रूर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाफ इंचेस कपड़े को ऊपर की तरफ चढ़ा के रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन भी जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रख के, चाहे तो आप फिर लेंथ ऊपर से नाप कर टेप से मतलब इसकी बराबर कर लो, या आप नीचे से देख लो निशान कहाँ तक आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, सब अपने अपने मेथड से करते हैं। तो इसी तरह मैं टेप को दोबारा घुमा कर देख लूँगी इसकी लेंथ कहाँ आ रही है, एंड उसके बाद इसकी कटिंग कर दूँगी। और गाइस, थोड़ी सी जो क्लिप्स हैं वो मेरे बेटे से डिलीट हो गई हैं, इस वजह से कुछ पार्ट हैं वीडियोस के जो मैं नहीं दिखा पाई, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम मैं फिर से अगर ऐसे स्कर्ट बनाऊँगी तो उसकी डिटेल स्टिचिंग एंड कटिंग वीडियो दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ये 2 मीटर अस्तर का कपड़ा ले लिया है, तो इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ पे हम कली वाला जो है लहंगा निकालेंगे, मतलब अस्तर का अंदर के लिए लाइनिंग, क्योंकि 2 मीटर में सर्कुलर नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया, और इसकी लेंथ अगर थोड़ी छोटी भी होती है तो चलेगा, वैसे भी ये अंदर लाइनिंग का कपड़ा है। तो ऊपर से जो भी आपका हिप साइज़ है, ठीक है, और आपने कितनी बार कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा हुआ, आपको उससे भाग कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो आपकी जो कमर का साइज़ है वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, आपको अपनी कमर के साइज़ से कपड़े को जितनी बार फोल्ड कर रखा है, आपको उतने भाग कर देने हैं उसके बाद आप निकाल लो, और चाहो तो आप टेप को भी फोल्ड करके निकाल सकते हो। ठीक है, और इस तरह से बीच सेंटर से आपको थोड़ा सा तिरछी लाइन देनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे हमारा कली वाला जो लहंगा है वो तैयार हो जाता है। तो कम लाइनिंग के कपड़े में मुझे ये तरीका बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इस तरीके से निकाल लिया, और इसमें कम से कम 10-12 कली आराम से निकल जाती है 2 मीटर में।
तो अब इसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। और हिप साइज़ अगर आपका कमर साइड थोड़ा बढ़ भी जाता है ना गाइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने लहंगे की कटिंग करी हुई है ना, आप उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा यहाँ से ऐसे फोल्ड करके दबा सकते हो उल्टी साइड से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दबा देना अगर ज़्यादा हो रही है, और अगर कम कटी है यानी कि कमर का साइज़ कम पड़ रहा है आपके लहंगे के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा कम कम दबाना, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, इतना आप सोच के भी लगा सकते हो सिलाई। तो इस तरीके से हमें एक पे एक रख के इस तरीके से फोल्ड करके उल्टी साइड से सिलाई कर देनी है। तो हमारी ये स्कर्ट भी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्कर्ट को साइड से स्टिच कर लिया है, यानी कि दोनों स्कर्ट बन चुकी है। बस इनकी बेल्ट लगाना और नीचे जो इनकी बॉटम है उसमें हमें बुकरम पट्टी लगानी रह गई है बस। तो बुकरम पट्टी सिर्फ जो मेन लहंगा है ऊपर की कटिंग है स्कर्ट की उसमें ही लगेगी, सिर्फ नीचे की तरफ। तो अब हमें दोनों को सीधा करके इसके अंदर हमें डाल देना है। तो गाइज़ ये सबसे इजी मेथड है। अगर आप रेगुलर में कोई स्कर्ट बनाना चाहते हो या लहंगा बनाना चाहते हो, इसे आप कुर्ती पे भी वेयर कर सकते हो। तो एक्चुअली ये मेरे सूट का कपड़ा था, उसमें सलवार का कपड़ा ज़्यादा आ गया था, तो इसलिए मैंने ऐसी ड्रेस बनाने के बारे में सोचा कि मैं ऊपर ट्रांसपेरेंट कुर्ती और नीचे क्या नाम है इस तरह की स्कर्ट बनाऊँ, तो मैंने इसलिए इसे ऐसे बनाया है। अब हमें इस पर एक सिलाई लगा देनी है ताकि जब हम इसमें बेल्ट अटैच करें तो दोनों स्कर्ट इधर उधर ना जाए। अब यहाँ पर अगर आपका जो भी है लहंगा बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप देख लेना, थोड़ी थोड़ी सिलाई खोल सकते हो, और अगर ज़्यादा हो गया तो थोड़ी थोड़ी दबा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अब हमें बेल्ट लगानी हो। नीचे आप चाहो तो इसमें पीको करवा सकते हो, या आप हाथ से भी फोल्ड करके सिलाई लगाना चाहो आप बुकरम पट्टी, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो नीचे। तो आप देख सकते हो कितने कम कपड़े में कितना अच्छा घेर आ गया है। तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बेल्ट ले लिए 5 इंच की, ठीक है। और लेंथ मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है, यानी कमर की गुलाई से थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखनी पड़ती है क्योंकि छोटी पड़ जाती है नहीं तो सिलते टाइम। तो यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अगर हमने गुलाई में रखा हुआ है कपड़ा तो हमें सिलाई जब हमने साइड सिल दी है तो हमें पट्टी को भी सिलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सीधी साइड होगी लहंगे की और उल्टी साइड होगी पट्टी की, इस तरीके से सिलने के बाद फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग से बेल्ट भी बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लहंगा ऊपर से फिनिश हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नीचे बुकरम पट्टी लगा रही हूँ। और गाइज़ इसकी भी वीडियो स्किप हो गई थी, यानी सॉरी डिलीट हो गई थी मेरे बेटे से, तो नहीं दिखा पाई। तो इस तरीके से मैंने एक फोल्ड नीचे से करके इसे अंदर की ओर टर्न कर देना, यानी जैसे हमने बेल्ट लगाई है ना सिंपली उस तरीके से हमें इसे भी लगा देना है, ठीक है। तो हमारी स्कर्ट बन जाएगी। अगर आपको नहीं आ रहा है बनाना तो आप नीचे पीको भी करवा सकते हो, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे ये स्कर्ट बन के रेडी हो जाएगी। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसकी कुर्ती की वीडियो भी मैं जल्दी डालने वाली हूँ, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो होप करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। बाय बाय।